हेलो दोस्तों, स्वागत अभिनंदन आपका भारतीय ज्ञानशाला के इस मंच पे। और इस मंच से हम आप लोगों के लिए लेके आ रहे हैं एनसीईआरटी साइंस की सीरीज़। और इसी उपलक्ष्य में हम क्लास 8 की साइंस की सीरीज़ से स्टार्ट करने वाले हैं। और इसका चैप्टर फर्स्ट है फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। आप ये देख सकते हैं कि जो भी चैप्टर का नेम होता है, जो टाइटल होता है, उसके अंदर पूरे चैप्टर का सार पहले से ही आपको समझा दिया गया है। तो जैसे यहाँ दिया फसल उत्पादन एवं प्रबंधन, यानी कि क्रॉप को कैसे आप क्या करेंगे, उसको संभालेंगे, उगाएंगे और उसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे, यानी कि फसल को कैसे उगाया जाए और उसका कैसे भंडारण किया जाए। उगाने से और भंडारण तक के बीच की जो भी चीज़ें हैं वो आपको इस चैप्टर में बताई गई हैं। और ये चैप्टर सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए नहीं है, बल्कि ये चैप्टर जो है वो आपके एकेडमिक के लिए भी है। एकेडमिक एग्ज़ाम का मतलब जैसे कि आप लोग 10th में हैं, 8th में है, 9th में, मतलब वहाँ पे भी क्या होता है ना, बच्चों को बहुत ज़्यादा याद करना होता है। बट अगर हम फैक्ट समझ लेते हैं तो उसको हम अपने वर्ड्स में उसको लिख भी सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या मालूम होना चाहिए कि हमारा फैक्ट क्या है। तो ये जो चैप्टर है उसके अंदर सबसे पहली चीज़ क्या है, फसल। ये फसल क्या होती है, उसके बाद उसके प्रकार क्या हैं। तीसरी चीज़ है कि फसल उत्पादन की कृषि पद्धतियाँ क्या हैं। कोई भी चीज़ अगर आप उगाने जाते हैं, सपोज करिए कि आप कोई एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो उसका आपको सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, सिलेबस पता होना चाहिए। और सिलेबस में आपको पता चल जाता है कि इस चैप्टर से ये क्वेश्चन आना है, इस चैप्टर से ये क्वेश्चन आना है, तो आप उसकी तैयारी उसी हिसाब से करते हैं। तो वैसे ही हमारी ये फसल उत्पादन की कृषि पद्धतियाँ हैं कि उसको हमको पता होना है कि हमें सीक्वेंसली क्या क्या चीज़ें करनी है। उसके बाद है कि कृषि पद्धति में प्रयुक्त औजार क्या है, यानी आप देखिए, आपको मिट्टी तैयार करना है, बुआई करनी है, खाद डालना है, सिंचाई करनी है, तो इन चीज़ों के लिए आपको किसी न किसी औजार की भी ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद है कटाई पर्व, जैसे पोंगल, बैसाखी, होली, दिवाली, नमन्या या बिहू, भंडारण। लास्ट में क्या होता है, लास्ट में आपका मैनेजमेंट यानी कि प्रबंधन, और वो कैसे होगा, भंडारण के द्वारा होगा। देखिए, भारत क्या है, कृषि प्रधान देश है, सबको पता है। और यहाँ पे लगभग 70% की जो आबादी है वो क्या करती है, वो कृषि ही करती है। ठीक है, तो कृषि यानी कि खेती की शुरुआत कैसे हुई। पहले के लोग क्या थे, पहले के लोग बहुत ज़्यादा घूमते थे, यहाँ घूमते थे, वहाँ घूमते थे, कच्चा मांस खाते थे। ठीक है, फिर उनके अंदर स्टेबिलिटी है, उन्होंने खेती करना स्टार्ट किया और वो एक जगह टिक के रहने लगे, क्योंकि एक फसल को पकने में, तैयार होने में कम से कम 3-4 महीने का समय आराम से लग जाता है। तो चलिए, ये तो स्टार्ट है, हम स्टार्ट करते हैं कि हमको क्या क्या चीज़ें इसके अंदर पढ़नी है और कैसे कैसे समझनी है। तो स्टार्ट करते हैं फसल से। पहली चीज़ क्या है, फसल। तो फसल क्या होता है, देखिए कोई ये प्लॉट है, ठीक है, यहाँ पे आपने कोई फसल लगाई है, तो फसल का मतलब क्या हुआ कि जो भी आपने इस प्लॉट पे लगाया वो एक ही चीज़ होनी चाहिए। कहने का मतलब कि ये गेहूँ हो सकता है, ये धान हो सकता है। अगर आपने गेहूँ लगाया है तो ये सिर्फ गेहूँ हो सकता है, धान लगाया है तो सिर्फ धान हो सकता है, मक्का लगाया तो सिर्फ मक्का हो सकता है। इट मीन्स ये कहना चाहता है कि जब किसी बड़े पैमाने पे आप किसी एक ही किस्म की कोई बीज बोते हैं, ठीक है, जैसे गेहूं का बीज बो दिया बड़े पैमाने पे, और आपने जितने भी पौधे लगाए वो सारे क्या हैं, सारे गेहूं हैं, तो वो क्या हुई, वो हमारी फसल हुई। तो ये आपको समझ में आ गया, यानी कि किसी भी बड़े स्तर पे एक ही किस्म के पौधों को उगाना क्या होती है, फसल होती है। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या है, दूसरे के फसलों के प्रकार क्या है। अब भारत क्या है, विभिन्नताओं का देश है। कहीं बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, कहीं बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, कहीं नॉर्मल मौसम होता है कि ना बहुत ज़्यादा गर्मी है ना बहुत ज़्यादा ठंडी है। तो उस हिसाब से उसको 2 भागों में बांट दिया गया है। ठीक है, बाटा एक और है, एक जायद होती है, उसमें सब्जियां वगैरह उगाई जाती हैं, लेकिन मेन क्या है, खरीफ और रबी की फसल है। तो खरीफ की फसल क्या होती है, आप यहाँ देखिए, ये है खरीफ और ये है रबी। यहाँ बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, जनरल छोटी सी चीज़ें और यही इजी होते हुए भी हम लोग भूल जाते हैं। तो इसको हम याद क्या कर सकते हैं, ये होती है वर्षा ऋतु में। ठीक है, इसकी जो बुआई होती है वो होती है वर्षा ऋतु में, और रबी की फसल जो होती है वो होती है शीत ऋतु में। ठीक है, खरीफ की फसल वर्षा ऋतु के टाइम पे होती है। वर्षा का मौसम कौन सा होता है, बारिश का मौसम आपको पता है, जून से
सितंबर, ठीक है। और उसके बाद अक्टूबर से मार्च तक के बीच में क्या हो जाता है, शीत का मौसम हो जाता है ना, ठंड का मौसम हो जाता है। तो खरीफ को हम कैसे याद कर सकते हैं, लास्ट में फ है, यहाँ पे वर्षा है, तो इसको हम फरसा याद कर सकते हैं। फरसा क्या होता है, एक औजार होता है। अपने याद, ये मेरा मतलब मैंने इसको अपनाया है याद करने के लिए, आप इसे अपने हिसाब से कैसे भी याद कर सकते हैं। बट छोटी छोटी चीज़ें ईजी होते हुए भी हम उसको नहीं याद कर पाते, भूल जाते हैं। नीचे दिया है रबी, और ये क्या होता है, शीत ऋतु में होता है, तो इसको हम रबी से याद कर सकते हैं, रबी से एक नाम होता है, ठीक है। तो वो चीज़ें, वो सारी चीज़ें हैं जो हम इस तरह से देख के याद कर सकते हैं। तो खरीफ की फसल में क्या होती है, बारिश से आपको पता है, धान, ठीक है, मक्का, कपास इत्यादि। और इसमें क्या हो गया, वहाँ धान है तो यहाँ पे गेहूँ हो गया, ठीक है, चना हो गया। इस तरह की जो फसलें होती हैं वो खरीफ और रबी की फसल होती है। आशा करती हूँ कि इतना जो मैंने आपको बताया ये आपको चीज़ समझ में आ गई होगी। फसल क्या होता है, थोड़ा सा रिकॉल करते हैं। फसल क्या होता है, फसल होता है जब किसी बड़े पैमाने पर आप किसी एक ही किस्म के पौधों को उगाते हैं तो वो हो जाता है फसल। फसल को जलवायु के आधार पर दो भागों में बांट दिया गया, एक खरीफ की फसल और एक रबी की फसल। तो खरीफ की फसल में क्या होता है, ये वर्षा ऋतु में बोई जाती है, और रबी की फसल ये शीत ऋतु में बोई जाती है। उम्मीद करती हूँ कि यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई होगी। आप देखिए वहाँ तक आप लोगों ने समझ लिया। अब जो है मेन चीज़ है फसल उत्पादन की कृषि पद्धति, ठीक है। अब हमको समझना है कि फसल उत्पादन कहाँ से स्टार्ट होता है, यानी कि हम किसी फसल को उगाने के लिए कौन कौन से प्रोसेस को फॉलो करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ अब हमारे सामने है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, इसके लिए हमें देखना है, सबसे पहला है कि हमको मिट्टी तैयार करना है। क्या तैयार करना है, मिट्टी तैयार करना। अब देखिए ये जो हमारा प्लॉट है, ठीक है, इस पे पूरा ये क्या है, ये मिट्टी 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 ऐसे है, ठीक। जो बच्चे विलेज से बिलोंग करते हैं उनको ये पता होगा कि जब हम किसी भी खेत को तैयार करते हैं तो क्या होता है, वो बहुत मिट्टी जो होती है बहुत टाइट होती है, और टाइट मिट्टी में आप कोई भी फसल नहीं लगा सकते। कोई भी बीज उसको डालेंगे तो वो नहीं हो पाएगा। क्यों, क्योंकि बीज को डालने के लिए वो जो जगह होनी चाहिए वो एकदम नम होनी चाहिए, ठीक। तो यहाँ पे सबसे पहला काम क्या है कि हमको मिट्टी तैयार करनी है, ठीक है। तो मिट्टी तैयार करने को ही हम क्या कहते हैं, जुताई कहते हैं। और जुताई कैसे होती है, जो अगर हम पहले ज़माने की बात करें, पुराने टाइम की, तो उस समय हल से होती थी जुताई। कैसे होती थी, हल से जुताई होती थी। इस तरह का कुछ बना रहता था, आगे ये रहता था, और यहाँ पे बैल के ऊपर इसको रख दिया जाता था, तो इसको पकड़ के यहाँ पे कोई किसान रहते थे वो चला करते थे, ठीक है। तो ये होता था हल, है ना। तो पहले तो हल से जुताई हुआ करती थी, और ये जो हल है वो आपका क्या है, औजार है। क्या है, औजार है। तो आप यहाँ से लिंक करके चलेंगे, जो हल है वो हमारा क्या है, औजार। और किस चीज़ में काम आता है ये खेत की मिट्टी तैयार करने का काम आता है। मिट्टी तैयार करने का मतलब होता है कि हम जो धरती है उसकी मिट्टी को उलट पुलट कर देते हैं। इसको मिट्टी को उलटना पुलटना भी कहलाता है, ठीक है। एनसीईआरटी के फैक्ट्स जो हैं वो इसी तरह घुमा फिरा के पूछे जाते हैं। मिट्टी तैयार करने का मतलब क्या है, खेत की जुताई करना, ठीक है। और मिट्टी तैयार करने में होता क्या है, मिट्टी तैयार करने में होता है कि जैसे ही हम इसमें हल लगाएंगे, ऊपर की मिट्टी नीचे, नीचे की मिट्टी ऊपर, ऐसे वो एक्सचेंज हो जाती है। और आप जानते हैं, पहले भी हमने पढ़ा है ये, कि जो मिट्टी की ऊपरी परत होती है उसमें ह्यूमस सबसे ज़्यादा होता है। ह्यूमस क्या होता है, ये एक पोषण देता है। मतलब मिट्टी के ऊपर की जो परत होती है वही आपके फसल के लिए सबसे उपजाऊ मानी जाती है, ठीक है। उसमें सबसे ज़्यादा पोषक पदार्थ होते हैं, और कुछ ही सेंटीमीटर जो ज़मीन होती है हमारी, वो हमारे फसल के लिए लाभकारी होती है, ठीक। तो जब हम मिट्टी को पोला कर देते हैं, उलट पुलट करते हैं, तो मिट्टी क्या हो जाती है, भुरभुरी हो जाती है, हल्की हो जाती है, उसके अंदर स्पेस हो जाता है, और वो क्या बना लेता है, जगह बना लेता है। किस चीज़ के लिए, पोषक पदार्थ को आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है। जगह बनने के बाद उसमें हमारे लिए कुछ सूक्ष्म जीव होते हैं, उनको भी सांस लेने की जगह मिलती है। जो हम फसल लगाएंगे उनको भी ऑक्सीजन मिलेगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमारी, जो मिट्टी उलटने पुलटने की बात होती है, मिट्टी तैयार करने की बात होती है, वो होता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। अगर हम मिट्टी तैयार नहीं करेंगे अच्छे से, तो हमारे जो आगे के प्रोसेस हैं वो अच्छे से काम
नहीं कर पाएंगे। तो पहली चीज़ आपको समझ में आ गई, ठीक है। हल के बारे में क्या है, हल के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ये जो होता है ये क्या होता है, तो ये क्या होता है, इसको हम शाफ्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको हम बोलते हैं हल शाफ्ट। इसको क्या बोलते हैं, हल शाफ्ट। ये किस चीज़ का होता है, ये लोहे का बना होता है, और ये किस चीज़ का होता है, ये लकड़ी का बना होता है, ठीक है। तो इस तरह से आप देख लेंगे, ये फाल और ये हल शाफ्ट, ठीक है, क्लियर। दूसरी चीज़ क्या होती है, बुआई करना। दूसरा चीज़ क्या आ गया आपका, बुआई करना। दूसरी चीज़ क्या है, बुआई करना। देखिए मिट्टी आपने तैयार कर लिया, मिट्टी का जो आपको ह्यूमस चाहिए था वो आपका ऊपर वाले लेवल पे आ गया है। अब आपका अगला काम है कि आपको बुआई करनी है। बुआई का मतलब सोइंग, यानी कि बीज हमको ज़मीन में डालना है, और बीज ज़मीन में डालने के लिए सबसे ज़रूरी क्या चीज़ है, बीज ही चीज़ है। तो जो हमारा बुआई का प्रोसेस है, ये वाला प्रोसेस है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब जानिए क्यों, क्योंकि अगर हमने ज़मीन अच्छे से तैयार कर ली है, मिट्टी अच्छे से तैयार कर ली है, और हम जो बीज लगा रहे हैं वो बीज हमारे, अगर हम एकेडमिकली बात करें तो आपसे खाद और उर्वरक का अंतर पूछा जा सकता है, ठीक है। खाद और उर्वरक का अंतर क्या होता है, खाद क्या होता है, वो हम खेतों में बना लेते हैं अपशिष्ट से, और जो पौधे होते हैं उनके जो पत्तियाँ वगैरह होती हैं वो जब सड़ती हैं तो क्या हो जाता है, खाद बन जाता है। दूसरा क्या होता है, ये केमिकल वाला जो प्रोसेस होता है ये कंपनियों में होता है, फैक्ट्री में होता है। जैसे ये यूरिया है, अमोनियम सल्फेट है, सुपर फास्फेट है, एंड सोडियम पोटेशियम कैल्शियम, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, NP के नाम से भी जिनको हम जानते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें फैक्ट्रीज़ में बनती हैं। इसमें जो है उर्वरक में पोषक तत्व की मात्रा ज़्यादा होती है, लेकिन इसका लगातार इस्तेमाल जो है वो खेतों को बंजर बना सकता है, ठीक है। और खाद जो है ये ज़मीनों को उपजाऊ बनाता है। खाद के इस्तेमाल से क्या होती है, मिट्टी का जो गठान होता है वो अच्छा बनता है, पानी जल धारण की क्षमता बढ़ती है। जब जल धारण की क्षमता बढ़ेगी, मिट्टी में नमी रहेगी, और जो पौधों के लिए अति आवश्यक होती है, क्योंकि जो बीज होते हैं वो उसके अंकुरण के लिए क्या होना चाहिए, नमी होनी चाहिए। तो यहाँ से क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि क्या बीज जो है वो शुष्क अवस्था में अंकुरित हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई कि खाद और जो उर्वरक है वो उसमें क्या डिफरेंस है। इसको और जो खाद होता है वो क्या करता है, वो मिट्टी को हल्का रखता है, गठान अच्छी होती है, उसकी जल धारण की क्षमता अच्छी होती है, तो वो अच्छे से सांस ले पाती है। मिट्टी जब सांस ले पाएगी तो आपके जो पौधे हैं वो भी आसानी से सांस ले पाएंगे, ठीक है। तो उनको जो चीज़ें ज़रूरत होती हैं वो उनको नमी के द्वारा मिलती रहती है। उसके बाद चौथे नंबर पे आता है सिंचाई। सिंचाई का मतलब, देखिए ये एक चीज़ देखिएगा ध्यान से, ये जितनी भी हमारी पद्धति है ना, ये क्या होता है, ये एक सामयिक चीज़ें हैं। सामयिक का मतलब अंतरालिक, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम रोज़ जाके तो पानी दे सकते हैं, रोज़ जाए तो बीज डाल सकते हैं, रोज़ जाए तो खाद डाल सकते हैं, नहीं। एक समय डिसाइड होता है इनका कि आपको इतने इतने अंतराल के बाद ही ये सारी चीज़ें करनी है। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, अंतराल के द्वारा होती हैं। यहाँ पे जो है खाद एवं उर्वरक वाली चीज़ थी ना, यहाँ पे आप एक चीज़ और देख सकते हैं कि हम उपजाऊ बना सकते हैं खाद का इस्तेमाल करके। इसके साथ साथ एक काम और किया जा सकता है कि जैसे एक बार आपने कोई और फसल बो दी, दूसरी बार आपने कोई और फसल बो दी, ठीक है। या फिर एक फसल आपने बोई, उसके बाद आपने बीच में कुछ छोड़ दिया, फिर बाद में खेती की। तो इस हिसाब से फसल का चक्रण का मतलब साइक्लिक जो आप खेती करते हैं, ठीक है। उसमें क्या होता है कि जब आपने एक फसल काट ली, उसके बाद आपने दूसरी फसल दी, तो खेत में जो भी पोषक तत्व होते हैं वो मैच हो जाते हैं, मिल जाते हैं, उसमें कमी नहीं हो पाती है। क्योंकि पहले आपने दलहनी फसल कोई बो दी, फिर चारा वगैरह कुछ बो दिया, तो आपने पहले पढ़ा होगा कि जो दलहनी फसल होती है, ठीक है, दलहनी का मतलब लेग्यूमिनियस जो फसलें होती हैं उसकी जो गठान होती है, उसकी जो जड़ों में एक जीवाणु होता है जिसका नाम होता है राइजोबियम, ठीक है। वो जो जीवाणु होता है वो नाइट्रोजन के स्थिरीकरण, नाइट्रोजन फिक्सेशन में वो बहुत ज़्यादा काम करता है, और खाद का इस्तेमाल नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए अच्छा होता है, जबकि उर्वरक का लगातार इस्तेमाल से
हमारे जो पोषक तत्व हैं वो जो नाइट्रोजन की जो साइकिल होता है वो अच्छे से काम नहीं कर पाता है, ठीक है। तो एक वो चीज़ है, उसे हम फसल चक्रण के नाम से जानते हैं। मतलब एक समय अंतराल पे आप कुछ फसल बो रहे हैं, उसके बाद आप फिर दूसरा फसल बो रहे हैं, तो ये फसल चक्रण है। और फसल चक्रण के दौरान आप जो नाइट्रोजन का फिक्सेशन है वो कंट्रोल करके रख सकते हैं। उसके बाद है सिंचाई। तो सिंचाई का मतलब खेतों में पानी लगाना, ठीक है। और ये भी समय समय पर ही होता है, यानी कि एक अंतरालिक समय में जब आप खेतों में पौधों को पानी देते हैं तो वो सिंचाई कहलाता है, ठीक है। इसकी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि लगातार खेतों में पानी देने से वो सिंचाई नहीं होता है। एक समय के अंतराल पे जब आप खेतों में पानी देते हैं तो वो सिंचाई कहलाता है। यानी एक समय के अंतराल पे जब हम खेतों में पानी देते हैं तो वो हमारा प्रोसेस क्या कहलाता है, सिंचाई कहलाता है। उसके बाद है खरपतवार से सुरक्षा, ठीक है। ये आपको क्लियर हो गया, ये भी और ये भी। सिंचाई में क्या क्या चीज़ें थी एक बार और देख लेते हैं। सिंचाई क्या होती है, कुओं से, नलकूप से, नहरों से, नदियों से, जहाँ पे जिस तरह का प्रोसेस मिल जाए वहाँ पे उसी तरह से हम लोग सिंचाई कर लेते हैं। लेकिन सिंचाई का भी कुछ नियम है, मतलब नियम से मतलब सिंचाई की भी कुछ प्रोसेस हैं। जैसे एक प्रोसेस होता है सिंचाई का मेन जो है, एक प्रोसेस ये है, इसमें क्या होता है, ड्रिप तंत्र। क्या है ये, ड्रिप तंत्र। ड्रिप का मतलब आप समझ रहे होंगे, बूंद बूंद करके, ठीक है। ड्रिप का मतलब बूंद बूंद करके, यानी कि ये जो सिंचाई का दूसरा है छिड़काव वाला। चीज़ों को रिलेट करें, उसके वर्ड से उसका मीन निकाले तो बहुत ईजी होता है। देखिए आप यहाँ देख सकते हैं ड्रिप तंत्र। ड्रिप का मतलब बूंद बूंद करके। छिड़काव का मतलब आप देख रहे होंगे स्प्रे करना, ठीक है। छिड़काव का क्या मतलब होता है, स्प्रे करना। तो यहाँ पे दोनों ही को आप अपने शब्दों में लिख सकते हो। ड्रिप का मतलब उस टाइप की सिंचाई, उस हिसाब के सिंचाई जो लगातार जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे बूंद बूंद करके उसको पानी मिले। और जो ड्रिप तंत्र होता है ये सबसे अच्छा होता है क्योंकि इसमें पानी का बिल्कुल वेस्टेज नहीं होता। यानी कि वो जो जगह जहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा कमी है आप वहाँ पे ड्रिप तंत्र का इस्तेमाल कर सकते हो। छिड़काव वाले में क्या होता है, असमतल भूमि के लिए, जैसे एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे ऐसे है, तो जो पाइप लगे होते हैं वो यहाँ से पानी जा रहा होता है। जो यहाँ पाइप लगे होते हैं यहाँ पे एक बना रहता है फव्वारा, फिर यहाँ बना रहता है, फिर यहाँ बना रहता है, ऐसे जाता है। और जैसे ही यहाँ पे जाएगा तो ये ऐसे ऐसे स्प्रिंकल करके सबको पानी दे देगा, ठीक है। तो ये होता है छिड़काव तंत्र। ड्रिप तंत्र आपने समझ लिया। ड्रिप तंत्र को पानी की सहायता, पाइप की सहायता से जहाँ जहाँ पौधे हैं, ठीक है, जहाँ जहाँ पौधे हैं वहाँ पे बूंद 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 करके इनको पानी मिलता है। तो ये होता है ड्रिप तंत्र। और दूसरा होता है छिड़काव तंत्र। मेन सिंचाई के बारे में यही है। और बाकी जहाँ पे जो साधन अवेलेबल होते हैं उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कहीं पे कुओं की फैसिलिटी है, कहीं पे नलकूपों की है, कहीं पे जो है नहरों से पानी दे दिया जाता है कि डायरेक्ट खेतों में। तो इस तरह से हम लोग सिंचाई करते हैं। लेकिन सिंचाई की डेफिनेशन आप लोग को याद रखनी है कि समय अंतराल पे जो खेतों में पानी दिया जाता है वो हमारा सिंचाई होता है। सिंचाई के बहुत सारे फ़ायदे हैं। सिंचाई के लाभ क्या हैं, ये गर्म हवा और पालों से खेतों की पौधों की क्या करती है, रक्षा करती है, ठीक है। दूसरी चीज़, पौधे क्या करते हैं, घुलनशील चीज़ों को लेते हैं। पौधे घुलनशील
पौधे जो हैं वो घुलनशील अवस्था में क्या करते हैं, अपना पोषण लेते हैं। इसलिए भी सिंचाई आवश्यक है, क्योंकि जैसे आपने खाद डाला है उसके बाद आप सिंचाई करते हैं तो जो भी खाद है वो जल में घुल जाता है और पौधे जो है उसको आसानी से ग्रहण कर पाते हैं। तो ये इसका फ़ायदा है। दूसरा, खेतों में जब नमी बनी रहती है तो वो गर्म हवा से और पालों से क्या करती है, उसकी रक्षा करती है। तो सिंचाई का बहुत ही अलग अपना एक इम्पोर्टेंट महत्व भी है। चलिए अब देखते हैं हम खरपतवार। अब देखते हैं पहले खरपतवार क्या है। खरपतवार ये है अनैच्छिक पौधे, ठीक है। ये वो पौधे जो अपनी मतलब हमारी इच्छा नहीं है कि वो उगे, बट जब भी हम कोई फसल लगाते हैं तो इसमें ये अनैच्छिक पौधे अपने आप ही उग जाते हैं। और लेकिन ये क्या होते हैं, उग तो जाते हैं, हमें लगता है कि अनैच्छिक हैं, इनको नहीं उगना चाहिए, इनको हम हटाते हैं, निकालते हैं, बट अगर ये खेतों में रह जाए तो ये बहुत नुकसान देते हैं। क्योंकि जैसे ये भी एक पौधे ही है और जैसे हमारे पौधों को क्या चाहिए, पोषक पदार्थ चाहिए, वैसे इनको भी पोषक पदार्थ चाहिए। तो जो फसल को हम अपना पोषक पदार्थ देने वाले हैं वो यही इस्तेमाल कर लेंगे तो हमारी फसल क्या होती है, दब जाती है, उनकी जो ग्रोथ है वो कम हो जाती है। इसलिए खरपतवार से हमें अपनी फसलों को सुरक्षित रखना पड़ता है। उसके लिए हमें क्या करना होता है कि इसको हम अपने हाथ से निकाल सकते हैं या फिर खुरपी वगैरह की मदद से इसको हम लोग निकाल देते हैं। लगातार जो देहाती भाषा है इसमें हम इसको सोहनी बोलते हैं, यानी कि फसल के बीच में लोग जाके अपना जो अनैच्छिक पौधे होते हैं उनको निकाल देते हैं, ठीक है। और ये अगर खेत में रहते हैं तो ये काट जब फसल तैयार होती है तो काटने के समय में भी बहुत दिक्कत करते हैं। तो ये आप इनको औजार की सहायता से भी निकाल सकते हैं, केमिकल की सहायता से भी निकाल सकते हैं। कुछ केमिकल ऐसे होते हैं जैसे 2,4-D, ये ऐसा केमिकल है जो आपका खरपतवार पे ही अटैक करेगा। ये नहीं कि आपने गेहूं की फसल लगा रखी है उसमें खरपतवार है, आपने इसको डाला तो आपकी गेहूं की फसल नष्ट होगी, बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। आप जब ये डालेंगे तो वो सिर्फ खरपतवार को नष्ट करेगा। हाँ, लेकिन ये केमिकल है, इसके लिए जो भी इसको छिड़काव करता है उसकी सेफ्टी ज़रूरी है। वो अपना चेहरे पे मास्क लगा सकता है, कपड़े से कवर कर सकता है ताकि इसकी गंध और इसके छिटके आपके शरीर पे ना पड़े। ये आपके लिए नुकसानदायक हो सकती है, लेकिन बाकी जो फसल आपके खेतों में उसके लिए बिल्कुल नुकसानदायक नहीं है, ठीक है। तो ये केमिकल प्रोसेस हो गया। और जो आपका हाथ का प्रोसेस है उसमें क्या है, आप खुरपी की सहायता से, अपने हाथों की सहायता से उसको उखाड़ के या निकाल के फेंक सकते हैं। लेकिन खरपतवार की भी वृद्धि वैसे होती है, वो पुष्प धारण करते हैं, उसके बाद बीज धारण करते हैं। इसको हटाने का, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको हटाने का सबसे उचित समय है कि जब उसमें पुष्प ना लगे हो, ठीक है, पुष्प ना लगे हों, बीज ना बने हों, ठीक है। उसी टाइम पे आप इसको क्या कर दें, निकाल दें। वरना अगर इसमें पुष्प लग जाएंगे, बीज बनने लगेंगे तो इसकी ग्रोथ क्या हो जाएगी, लगातार बढ़ती चली जाएगी। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप क्या करेंगे, खरपतवार को उसी समय निकाल देंगे जिस समय उसमें फूल लगना प्रारंभ हो रहा हो या फिर उसमें बीज अभी ना बने हो, तभी उसको निकाल दिया जाता है। उसके बाद क्या है, कटाई है, ठीक है। कटाई, फसल जब पक जाती है, पकने के बाद काटना ही क्या कहलाता है, कटाई। फसल तैयार हो गई, उसके बाद हम उसको काट के अपने घरों में लेके आते हैं, तो वो प्रोसेस क्या होता है, वो हमारा कटाई का प्रोसेस होता है, ठीक है। इसके लिए जो औजार है उसको हम बोलते हैं दराती, ठीक है। दराती वो इस तरह का होता है, यहाँ पे हैंडल होता है पकड़ने का और ये एकदम धारदार होता है, ऐसे इसको पकड़ के हम लोग काटते हैं फसलों को, ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा होता है हार्वेस्टर। क्या होता है, हार्वेस्टर। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा औजार हो गया। और ये क्या करता है, ये फसल को काटता है, फसल काटता है, ठीक है। हार्वेस्टर क्या करता है, फसल को काटता है। काटने के बाद आपने क्या किया, फसल कट गई आपकी, उसके बाद ये आपकी कोई फसल है, ये डंठल है, यहाँ पे आपके गेहूं की बाली, बाजरे की बाली या जो भी है। अब आपने काट तो लिए पूरी यहाँ से, अब इससे और
ये जो आपकी फलियां हैं, इसमें से जब आपको अनाज अलग करना पड़ता है और ये डंठल अलग करने पड़ते हैं, तो ये एक प्रोसेस होता है, इसको हम कहते हैं थ्रेसिंग। क्या प्रोसेस होता है? थ्रेसिंग। ठीक है, जब डंठलों से हम अनाज अलग करते हैं तो वो प्रोसेस क्या कहलाता है? वो प्रोसेस कहलाता है थ्रेसिंग। कौन सा प्रोसेस कहलाता है? थ्रेसिंग। और मशीन कौन सी होती है? उस मशीन को हम कहते हैं थ्रेसर। ठीक है, तो आपको यहाँ से कितने औजार मिल गए? हार्वेस्टर, थ्रेसर। सीड ड्रिल के बारे में आपको पता चल गया था जब आप बीज बो रहे थे। ठीक है, उसके बाद एक आपने नीचे देखा है कंबाइन। आपको पता है कंबाइन का मतलब होता है जोड़। ठीक है, कोई दो चीज़ को जोड़ दिया गया। तो ये जो कंबाइन मशीन है वो हार्वेस्टर प्लस थ्रेसर दोनों का काम करती है। यानी कि कंबाइन क्या करती है? आपकी फसल को काट भी देती है, और दूसरा क्या करती है? उसमें से आपके जो गेहूँ वगैरह, धान वगैरह जो भी फसलें हैं उसको वो अलग भी कर दे, यानी कि भूसे से आपकी फसल को भी अलग कर देती है। तो यानी कि कटिंग भी हो जाती है और आपकी थ्रेसिंग भी हो जाती है। तो दोनों का कंबाइन जो है वो ही हमारा कंबाइन होता है। ठीक है, और कटाई के बाद बहुत सारे पर्व मनाए जाते हैं। ठीक है, आपको यहाँ दिख रहा होगा, एक होता है पोंगल। ठीक है, पोंगल, बैसाखी, होली। ठीक है, होली, बिहू, ये सारे पर्व क्या है? ये हमारे कटाई पर्व है। यानी कि जब हमारी फसल तैयार हो जाती है, पक जाती है, घर आ जाती है, तो हम उसकी खुशी में फसलों का एक कटाई का एक त्यौहार मनाते हैं। तो पोंगल आपको पता है तमिलनाडु का है। ठीक है, और बैसाखी आपको पता है पंजाब में मनाई जाती है। होली तो हमारे भारतवर्ष में पूरी जगह ही मनाई जाती है। और बिहू जो है वो असम में मनाई जाती है। और ये सब कटाई से रिलेटेड है। ठीक है, जब फसल पक के तैयार होकर घर आ जाती है तो उसके उत्साह में 3-4 महीनों की हमारी जो मेहनत है वो रंग लाई होती है। उसके उपलक्ष्य में हम ये जो पर्व है मनाते हैं। यहाँ तक की बात आपको क्लियर हो गई। अब बात करते हैं अब बात होगी भंडारण की। ठीक है, अब बात होगी भंडारण की। किस चीज़ की? भंडारण की। किस चीज़ की बात होगी? भंडारण। आप देखिए, यहाँ हमने सुना था फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। अब तक हमने जो भी किया वो उत्पादन की बात हो रही थी। अब बात हो रही है प्रबंधन की। मैनेजमेंट आप कैसे करना है? आपने फसल उगा ली, बहुत सारी फसल आपकी तैयार होकर घर आ गई, लेकिन अगर आप उसका उचित भंडारण नहीं करेंगे तो आपकी पूरी मेहनत खराब हो जाएगी। उसमें कीड़े लग जाएंगे, फसल सड़ जाएगी, खराब हो जाएगी। उसके लिए हमारा उचित मैनेजमेंट करना। ठीक है, मैनेजमेंट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। लास्ट का प्रोसेस आपका, अगर हम उचित भंडारण करेंगे तो हमें अच्छी बीजें मिल पाएंगी। ठीक है, और लोगों में उसका उचित वितरण हो पाएगा। तो उसके लिए क्या होता है? अगर हम घरों की बात करते हैं, अपने घरों की बात करते हैं, तो बड़े बड़े पात्रों में, जिसको हम टंकी बोलते हैं, ड्रम बोलते हैं, उसमें हम गेहूं को या अपनी फसलों को सुखा के रखते हैं। पहली चीज़ ये कि जो भी हम भंडारण करें वो उसमें नमी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। नमी नहीं होनी चाहिए। वो फसल क्या होनी चाहिए? एकदम सूखी होनी चाहिए। ठीक है, नमी रहेगी तो उसको सड़ने की मतलब सड़ने का डर रहेगा, उसमें कीड़े लगने का डर रहेगा। घरों में क्या होता है? घरों में भंडारण में आपने देखा होगा कहीं कहीं पे नीम की पत्तियां डाल दी जाती है। ठीक है, लहसुन की कलियां डाल दी जाती है, नीम की पत्तियां डाल दी जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? ये भंडारण में कीट पतंगों से आपके फसल को, आपके अनाज को सुरक्षित करता है। ठीक है, वहीं जब बड़े लेवल पे आपको इसका भंडारण करना पड़ता है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है? आप उसको भंडार गृह में, ठीक है, भंडार गृह, बड़े बड़े सरकारी भंडार गृह बने हुए होते हैं, साइलो भी उसको बोलते हैं। यहाँ पे आप ले जाके उसको भंडारित कर देते हैं और ये केमिकली उसको क्या करते हैं? सेव करते हैं। और यहाँ से जो आपके जो अनाज है, जिसको आप बाद में बीज के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, तो वो आपके एकदम सुरक्षित और स्वस्थ रहते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस था। ठीक है, आपका फसल उत्पादन से लेके प्रबंधन का। इसके बीच में है जो पौधे होते हैं उसमें 90% तक जल होता है। ठीक है, पौधों में 90% तक क्या होता है? जल होता है। ये चीज़ आपको याद रहेगी।
सिंचाई वाला जो एक फैक्ट था कि सिंचाई में क्या होता है कि वो आपको आपके पौधों को गर्म हवा और पालों से बचा के रखती है। तो सिंचाई का सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या था कि वो आपको पौधे को गर्म हवा और पालों से बचा के रखती है। मेन जो पोषक होता है पदार्थ वो क्या होता है, उसको हम जानते हैं NPK के नाम से, ठीक है। सोडियम, पोटेशियम और ये क्या होता है, सोडियम, पोटेशियम और NPK। सबसे इम्पोर्टेंट पोषण चीज़ें क्या होती है, NPK, जो आपको क्या मिलता है, उर्वरक से भरपूर मात्रा मिलता है और ये होता है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम ये आपको उर्वरक से मिलता है, ठीक है। अब आपने पढ़ा, आपको जो भी आपने पढ़ा है उसको हम एक बार दोबारा से रिकॉल कर लेते हैं। फसल क्या होती है, बड़े पैमाने पे किसी भी एक पौधे का उत्पादन करना फसल कहलाता है। फसल के प्रकार आपने पढ़ लेते हैं, खरीफ और रबी, जिसको आप किसी भी तरीके से याद कर सकते हैं। जो मैंने बताया था वो वर्षा यानी कि जो बरसात के मौसम में होती है, जो वर्षा ऋतु में होती है वो खरीफ की फसल होती है, जो शीत ऋतु में होती है वो रबी की फसल होती है। फसल का जो उत्पादन करने का तरीका है उसमें सबसे पहले आपको खेतों को तैयार करना होता है, जुताई करनी होती है, उसके बाद आपको बुआई करनी होती है, बुआई के बाद आपको खाद देना होता है, खाद के बाद आपको सिंचाई करनी होती है, उसके बाद उसमें अनैच्छिक पौधे होते हैं, खरपतवार, उसको आपको अलग करना होता है, उसके बाद आपको कटाई करनी होती है, कटाई के बाद आपको भंडारण करना होता है, ठीक है। औजार, हल से क्या होती थी, जुताई होती है, कुदाल से भी जुताई होती है, खरपतवार भी निकाले जाते हैं। कल्टीवेटर से क्या होता है, बड़े पैमानों पर जुताई होती है, जिससे आपके समय की भी बचत हो जाती है। सीड ड्रिल क्या होता है, सीड का मतलब होता है बीज, यानी कि बीज को डालने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। हार्वेस्टर क्या होता है, हार्वेस्टर होता है जिससे आपकी फसलों को काटा जाता है, उस मशीन को। थ्रेसर, जिससे आपके डंठलों से आपके अनाज को अलग किया जाता है, वो थ्रेसर होता है। कंबाइन, जो हार्वेस्टर और थ्रेसर। तो ये आपका चैप्टर होता है फिनिश इस तरह से। और आपको चैप्टर कैसा लगा, पढ़ाना आपको कैसा लगा, समझ में आया? अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और हम ये सीरीज़ लगातार जारी रखेंगे और जैसे ही हमारा क्लास 8 कंप्लीट होगा हम इसके रिलेटेड MCQs भी करेंगे। तो आप लोग वीडियो को ज़रूर देखिए, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप हेल्दी।